हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चाइल्ड्स बॉडीज ब्लॉक बनाना। उसके लिए चाहिए हमें एक ब्राउन पेपर जो हमने साइज इसका कैलकुलेट करके रखा है, एक स्केल चाहिएगा मेज़र करने के लिए, और ये है अपने पास ये ब्राउन पेपर, स्केल, पेंसिल, इरेज़र और ये शॉर्पनर, और जो मेन आपका है ये इन टेप, और ये है आपकी जिसका आप बोलते हैं फ्रेंच कर्व, आर्म होल और नेक की शेप देने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह की शेप होती है फ्रेंच कर्व की। ये है बॉडीज ब्लॉक के लिए कंस्ट्रक्शंस लाइन। सबसे पहले मेजरमेंट में रहेंगे राउंड चेस्ट 22 इंचेस, वेस्ट लाइन 9 इंचेस, पेपर की जो लेंथ है वो 9 इंच रहेगी, और विड्थ है उसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। जितना हमारा राउंड चेस्ट है प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 12 इंचेस। अब हमने 9 बाई 12 इंच का ये पेपर का साइज कट कर लिया है। अब आपको बताएं कि जो ड्राफ्टिंग की जाती है वो हमेशा रोंग साइड में की जाती है। ब्राउन पेपर के जो फ्रंट साइड होता है वो प्लेन होता है, जो रोंग साइड होता है वो आपका रफ साइड होता है, इसलिए रफ साइड ड्राफ्टिंग की जाती है ताकि आपको इजीली इसको अगर कहीं से चेंज करना और रब कर सके, मिटा सके। तो शुरू करें। सेक्शन लाइन में फर्स्ट पॉइंट है आपका टेक द कैलकुलेटेड साइज ऑफ द पेपर, यानी 9 बाई 12 का पेपर लेंगे और जो कॉर्नर है उसको ABCD मार्क कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये 9 इंच इसकी लेंथ है, 12 इंच इसकी विड्थ है। ये पॉइंट A मार्क कर देंगे इस तरह से A। नेक्स्ट कॉर्नर को B, देखिए B पॉइंट मार्क कर दिया, C, और ये है D। मार्क करने के बाद जो लेंथ वाइज 12 इंचेस है उसको हम इक्वली 6 भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी 2-2 इंच में डिवाइड करेंगे इस तरह से। 6 भागों में इनको जहाँ डिवाइड किया है निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 मार्क कर देंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है वो है 4.5 इंचेस पे, यानी 9 का हाफ करके लगाई गई है। जो आर्म होल के लिए लगाई गई है इसको E और E डैश का नाम देंगे। ये हमारा आर्म होल लेवल आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार और आप इसको हाफ कर लेंगे, जो F और F डैश मार्क कर देंगे, और इस तरह से इसको F और F डैश को मिला देंगे। फिर दोबारा से फिर जो बचा है आप उसको फिर A और F को फिर से एक बार मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इस तरह से मिला देंगे, जो G और G डैश नाम रखेंगे। और ये जो मार्किंग की गई है 1 2 4 5 6, इसको आप नीचे की साइड लिख सकते हैं वहां से रब करके। फिर से एक बार फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। फिर से एक बार मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो H और H डैश। इस तरह से हमने इसको हाफ, फिर उसका हाफ, फिर से हाफ करते हुए 4 भागों में डिवाइड कर लिया है इसको। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है जो हमने फॉलो किया है। और ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन देखो, चाइल्ड्स बॉडीज ब्लॉक एज 3 इयर्स लिखा हुआ है, फिर उसके मेजरमेंट
और कंस्ट्रक्शन लाइन शो की गई है। एच है वो इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, फिर हमने एच डैश को मिला दिया। इसी तरह आप ज्वाइन आई और एच को मिलाएंगे कर्व शेप में नेक लाइन के लिए। इस तरह से ये देखिए आई पॉइंट रख दिया हमने और फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक लाइन की शेप बना देंगे, यानी ज्वाइन करेंगे एच और आई को, या कह सकते हो आई और एच को हमने मिला दिया। ये हमारा बैक साइड का नेक तैयार हो गया है। उसके बाद इसी तरह फ्रंट के लिए नेक लाइन बनाएंगे। जे और एफ को ज्वाइन करेंगे कर्व में। ये देखिए ये एफ पॉइंट है हमारा, एफ, और ये जे है। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से, फ्रेंच कर्व रख लेंगे। इसे आप इजीली मिला सकते हैं, इसलिए अगर फ्रेंच कर्व आपके पास नहीं है तो आप इसको हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से मेरे पास ये छोटा सा फ्रेंच कर्व है, उसकी हेल्प से बनाया गया है। इस तरह से ये देखो आराम से आप इसको सेट करेंगे जहाँ से आप ये पॉइंट आसानी से मिले। एफ और जे को मिला दिया, ये फ्रंट नेक लाइन हो गई है। ये हमारी फ्रंट नेक लाइन। ये फ्रंट नेक लाइन है। अब हमारा जे पॉइंट तक बन के तैयार हो गया। उसके बाद आता है के पॉइंट, और के पॉइंट के लिए हम लेंगे शोल्डर लाइन बनाएंगे। इस जे पॉइंट से लेकर ये जो हमने डिवाइड किया ना, इस पार्ट से थोड़ा 3/4 इंच आगे एक्सटेंड करते हुए इसको मिलाएंगे। तो जहाँ ये पॉइंट्स ये खाने आपस में मिल रहे हैं, इसको के पॉइंट देंगे, एंड करेंगे उसको के डैश के नाम से मार्क कर देंगे और इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला देंगे। ये देखिए जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये 3/4 इंच है, यानी जो 1 इंच है उसके 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से हमने यूज़ किए हैं 3/4 इंच, यानी 1 इंच के 3 पार्ट। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। ये शोल्डर लाइन बना दी है दोनों पॉइंट। ये है हमारा के और ये है के डैश जो 3/4 इंच आगे एक्सटेंड किया हुआ है। अब मार्क कर लेंगे, यानी हम इसको नाप लेंगे। जितना ये हमारा फ्रंट का शोल्डर लाइन आया है उतना ही हम बैक के लिए शोल्डर लाइन बनाएंगे, या फिर आप इसको उसी तरह 3/4 इंच एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको नाम हम देंगे एल और एल डैश, एल डैश। अब फ्रंट और बैक दोनों की हमारी शोल्डर लाइन और नेक लाइन बना लिए हमने। उसके बाद फिर से फ्रंट में आ जाइए और जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 2 खाने बनाए आपने, वहां से एम पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उधर से आप लेंगे 1/4 इंच, फ्रंट में 1/4 इंच रखेंगे। ये देखिए आपका इंचेस में ये यहाँ आता है। देखिए आपका ये देखिए हाफ किया, फिर उसका भी हाफ 1/4 पे निशान लगा दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने। उसके बाद आता है एम के बाद एन, यानी अब हम बनाएंगे बैक नेक लाइन में। इस तरह से इस लाइन पे दूसरी जो लाइन है उस पे
एन मार्क कर दिया। एन से बाहर की साइड ये है एन पॉइंट, और बाहर की साइड हम रखेंगे 1/2 इंच। फ्रंट में हमने 1/4 रखा था, बैक में रखेंगे 1/2 इंच। ये देखिए 1 का हाफ किया और पॉइंट मार्क कर दिया। और ये एन डैश कर दिया। अब आता है एन के बाद ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट हमने लगाया है, जो हमने 6 इक्वल पार्ट डिवाइड किए थे उसमें से 3 पार्ट और 3 पार्ट दोनों का मिड पॉइंट कर लिया है। यहाँ से ओ पॉइंट रख दिया है आर्म होल वाली लाइन पे, यानी जहाँ पर ई और ई डैश लाइन वाली पे हमने ओ पॉइंट मार्क किया है। अब ओ के बाद आता है पी। इसी लाइन पे नीचे वेस्ट लाइन पे पी पॉइंट मार्क कर देंगे। देखिए वेस्ट लाइन पे पी पॉइंट, और पी के दोनों साइड 1/2 इंच मार्क करेंगे वेस्ट के लिए। देखिए 6 पॉइंट रखा हमने और दोनों के 1/2 साइड ये 1/2 इंच, और दूसरी साइड भी 1/2 इंच। ये अच्छे से मार्क कर दें। ये हमारा 1/2 इंच लिया हमने वेस्ट लाइन के लिए, और इनको नाम दे दिया है P1, या फिर ऐसे कह सकते P डैश और P डबल डैश। P ठीक। अब O और P डैश और O P डबल डैश दोनों को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। ज्वाइन पॉइंट O to P dash and O to P1 with straight line। for waist line। अब हमारे ये आ गया क्यू पॉइंट फ्रंट पार्ट में लिखेंगे। ये फ्रंट नेक लाइन की साइड से 1, 2 और 3, यानी दोनों पॉइंट से 3 और 2 दोनों शुरू होते हैं, एंड बीच में जो पॉइंट है उसको हमने रख दिया है क्यू पॉइंट। क्यू से 45 एंगल डिग्री पे, ये 45 एंगल डिग्री पर 1 इंच तक हमने क्या किया है पॉइंट लगा दिया है क्यू डैश के नाम से। और फिर हम क्या करेंगे आर्म होल को शेप देंगे। जो शोल्डर लाइन हमने के डैश पॉइंट लिया है उसको एम डैश पॉइंट से फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाएंगे। के डैश को एम डैश तक। तो फिर जहां हमने 1 इंच मार्क किया है क्यू डैश है उसको क्यू डैश से होते हुए ओ पॉइंट तक मिला देंगे। अगर फ्रेंच कर्व अवेलेबल नहीं है तो इसे आप हाथ की मदद से भी सफाई से कर्व दे सकते हो, और अगर फ्रेंच कर्व है तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से ये देखिए आप ब्लेंड कर देंगे जहाँ से, क्योंकि प्रॉपर जो है फ्रेंच कर्व से शेप नहीं आती, आपको हाथ से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो ये हमारी फ्रंट के लिए नेक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। देखिए पेंसिल की मदद से आप इसको अच्छे से शेप दे सकेंगे। ये जो पॉइंट 45 डिग्री एंगल पे, ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, लिखेंगे फ्रंट। अब इसी तरह आ जाइए बैक पार्ट पे। ये शोल्डर और नेकलाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ से जो पॉइंट हमने एन और एन डैश निकाला था उस पॉइंट को
जैसे फ्रंट में एम पॉइंट है, एम डैश है, बैक में एन और एन डैश है। तो तक वहाँ हो गया, अब लेंगे आर पॉइंट, इसको बनाएंगे आर पॉइंट, आर। इसी तरह 45 डिग्री एंगल पे आप एक्सटेंड लेंगे 1.25 इंच तक, यानी 1 + 1/4 इंच। और फ्रंट में जैसे हमने 1 इंच लिया था और बैक के लिए लेंगे 1 and 1/4 इंच। बैक हमारा एक्स्ट्रा होता है फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा, तो ये हमने 1.25 इंच पे मार्क कर दिया है। और ये फिर हमने क्या किया है, जो एल डैश लिया था उसको एन डैश से फ्रंट कर्व की मदद से मिला देंगे। और ये जो पॉइंट है वो आर, जो आर डैश हमने बनाया 45 एंगल डिग्री पे 1.25 इंच पे एक्स्ट्रा, उसको मिलाते हुए शेप दे देंगे आर्म होल की, इस तरह से। हल्का सा आप फ्रेंच कर्व को घुमा लें शेप के अकॉर्डिंग। ये ओ पॉइंट को आर डैश से मिला दिया। ये देखिए हमारा बैक साइड की आर्म होल भी अब हमने बना ली है। और इस तरह से अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। देखिए ये है बैक। एक बार फिर से आप इसको समझ लें, ये जो लेंथ है ये हमारी विड्थ है। विड्थ को हमने लेंथ वाइज में 6 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया और मार्किंग कर दी। फिर लेंथ का जो है उसको हमने 9 इंच जो लिया है उसको हाफ में कर लिया डिवाइड, बिल्कुल जैसे 9 इंच है तो हमारा हो गया 4 and 5 इंच ये। और हमने इसको आर्म होल लेवल के लिए मार्क कर लिया, ई और ई डैश नाम दे दिया इसको। फिर इसको ए और ई को हमने फिर से हाफ किया तो एफ पॉइंट निकाल लिया और एफ डैश दोनों को मिला लिया। फिर एक बार से ए और एफ को हाफ डिवाइड किया, यानी इसका मिड पॉइंट निकाला तो हमारा हो गया जी पॉइंट, ये जी आ गया। और उधर जी साइड, जी डैश दोनों को मिला लेंगे। फिर इन दोनों का पॉइंट निकाल लेंगे मिड, एच और एच डैश इन दोनों को मिला लेंगे। इस तरह से हमने कर ली। उसके बाद हमने फ्रंट जो पार्ट डिवाइड किया है उसकी मदद से हमने बैक नेक लाइन ड्रॉ कर ली है। एच को आई से मिला दिया और फ्रंट में जे को एफ से, यानी एफ को जे से मिला दिया। उसके बाद शोल्डर लाइन बनाई, जे को एल से और एल से 3/4 इंच एक्सटेंड किया इस तरह से। और इधर से बैक का भी इसी तरह हमने ड्रॉ कर लिया है शोल्डर लाइन को एल तक। अब ये एम और एम डैश हमने 1/4 इंच पे मार्क किया। और ये ओ पॉइंट मिड पॉइंट निकाल लिया। ओ को फिर पी से हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला दिया है। फिर क्यू रखा, उससे हमने 1 इंच एक्सटेंड किया, 1 इंच पे लाइन लगाई 45 एंगल डिग्री पे। और फिर हमने इनको पॉइंट्स को मिला दिया और ये हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी हो गया। इसी तरह बैक में हमने एन और एन डैश जो पॉइंट निकाला है ये 1.25 इंच पे निशान लगाया है आर से। ये 1 and 1/4 इंच, ये 1 है और ये 1/4। इस तरह से इन पॉइंट्स को भी मिला दिया। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही रेडी हो गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर